वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑन ए स्पेस का। हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमें अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें उस लाइन से पास करता हुआ एक पॉइंट चाहिए होता है और दूसरा हमें एक डायरेक्शन चाहिए होती है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो लेट अस सपोज हमें एक फिक्स पॉइंट दे दिया गया है एक्स वाई जेड, क्लियर, एंड आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट ऑन दी कर्व। ये कर्व है और ये हमारा है पॉइंट पी। इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? हमें इस पॉइंट पर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकलेगा, ओरिजिन से हमने इसको अगर मिला दिया तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। क्लियर? तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। तो लेट अस सपोज इसी लाइन के ऊपर ये क्या है, डायरेक्शन है। हमें ये डायरेक्शन है टेंजेंट लाइन की। तो ये डायरेक्शन जो थी, अब ये लाइन हो गई। हमने इस लाइन के ऊपर एक दूसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया कैपिटल एक्स वाई जेड से, जिससे हम डिनोट कर रहे हैं। नाउ दिस इज द एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है और दूसरा हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है और इसकी जो डायरेक्शन है टेंजेंट लाइन की, दिस इज द टेंजेंट लाइन। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी कैप से। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, डी आर बाई डी टी अपॉन मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी, वेयर व्हाट इज आर, आर इज द, ये इसके कोऑर्डिनेट थे, पोजीशन वेक्टर था पी पॉइंट का, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्स डॉट टी प्लस वाई डॉट टी प्लस जेड डॉट टी। ये कह सकते हो डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के अपॉन मॉड ऑफ दिस, यानी कि स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई डॉट प्लस स्क्वायर ऑफ जेड डॉट, और उसका ले लिया हमने अंडर रूट। इसको कर दिया हमने सेपरेट। तो ये हमें क्या मिले, कोऑर्डिनेट मिले किसके, टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी के। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर हमें एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पॉइंट पर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो वो क्या आती है, x माइनस एक्स नॉट बाई ए, y माइनस वाई नॉट बाई बी, z माइनस जेड नॉट बाई सी, वेयर x नॉट वाई नॉट जेड नॉट। ये फिक्स पॉइंट थे x y z, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था लाइन के ऊपर, और a b c थे, क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी, जो हमारे पास वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर था, जो हमें लाइन की डायरेक्शन जिससे हम निकाल रहे हैं उसके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसी की हेल्प से अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आएगी, x माइनस, ये हमारे एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कैपिटल एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड क्या है, फिक्स पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दी टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन में हमें जो हमें डायरेक्शन दे रखी है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से आप, अब ये जो टर्म है तीनों में कॉमन है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, कैपिटल एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट, कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट, कैपिटल जेड माइनस जेड अपॉन जेड नॉट। तो दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए, डू इक्वेशन ऑफ और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा, ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला, इसमें जो एक्स वाई जो पॉइंट था वो किसका फंक्शन था, टी का। हमें अगर आर नॉर्मल फॉर्म में दे दिया जाए, इफ़ आर इज द फंक्शन ऑफ एस, तो उस केस में जो टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस एंड डी जेड बाई डी एस। और जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स डॉट टी की जगह एक्स डॉट एस, वाई डॉट एस, जेड डॉट एस, जहाँ पर ये डॉट नहीं है, डैश है, जो जब एक्स वाई जेड आर फंक्शन है टी का,
ठीक है। जब एक्स वाई जेड फंक्शन है टी के तो उसके डेरिवेटिव को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब फंक्शन होंगे एक्स वाई जेड एस के तो उनके डेरिवेटिव्स को हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टेंजेंट लाइन। नाउ अब हमें ये भी दिया हो सकता है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, कि जब जहाँ पर कोई भी दो सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही हों, तो जब दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ठीक है, वहाँ से जो लाइन मिलेगी, जो टेंजेंट लाइन मिलेगी उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो सरफेसेस हैं f1 xy z इक्वल टू 0, f2 xy z इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हमने कर्व लिया है, ये हमारे पास है, एक हमने स्फीयर ले लिया, एक तो हमने कर्व ले लिया स्फीयर और दूसरा कर्व ले लिया हमने प्लेन। ठीक है, तो जब इनकी इंटरसेक्शन हुई तो ये क्या मिला, ये हमें एक सर्कल मिला। तो ये हमें क्या करना है, अब यहीं से इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट लाइन की। क्लियर, तो हमने क्या किया, इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया स्मॉल एक्स वाई जेड। क्लियर, अब सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट एक्स वाई जेड। नाउ वी हैव टू सरफेसेस, और हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइन निकालनी है इन पॉइंट पे, जहाँ कहाँ पर, इस पॉइंट पर, जो पॉइंट कहाँ पर है, जो हमें कर्व मिला है इनके इंटरसेक्शन से, जैसे यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन से हमें ये कर्व मिला है। अब पहले हमने जो इक्वेशन जो हमें दे रखी थी वो ले ली हमने, f1 xy z इक्वल टू 0, वेयर x y z आर द फंक्शन ऑफ s। नाउ डिफरेंशिएट f1 विद रिस्पेक्ट टू s, तो क्या आ जाएगा, करली f1 बाई करली x इंटू डी एक्स बाई डी एस, करली f1 बाई करली y dy बाई डी एस, करली f1 बाई करली z इंटू डी जेड बाई डी एस। जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x का विद रिस्पेक्ट टू s या y का या z का, उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने डैश से उसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से दूसरा फंक्शन ले लिया f2 xy z इक्वल टू 0 और इसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को सॉल्व करना है, x डैश y डैश और z डैश की वैल्यूज निकालने के लिए। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, तो x डैश क्या आएगा, करली f1 बाई करली y, करली f2 बाई करली z, माइनस करली f1 बाई करली z, माइनस इंटू करली f2 बाई करली y। y डैश क्या आएगा, करली f1 बाई करली z, करली f2 बाई करली x, माइनस करली f1 बाई करली x इंटू करली f2 बाई करली z। और z डैश क्या आएगा, z डैश हमारे पास आएगा करली f1 बाई z डैश आएगा ये करली f1 बाई करली x इंटू करली f2 बाई करली y, माइनस करली f1 बाई करली y करली f2 बाई करली x। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए, ये हमें इनके प्रोपोर्शनल x डैश y डैश z डैश के प्रोपोर्शनल हमें वैल्यूज मिल गई। तो अब x डैश y डैश क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस थे टेंजेंट लाइन के, तो हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख सकते हैं फॉर द पॉइंट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस एक्स अपॉन एक्स डैश y माइनस वाई, और यहाँ पर हम डाल देंगे इसकी वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब हमें दो सरफेसेस दे दी जाएं और उन दोनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन से हमें कोई कर्व मिलेगा, उस कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है। नाउ लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें वेक्टर दे दिया गया है आर वेक्टर, हमें क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट निकालना है। ये किसके कोऑर्डिनेट है, सर्कुलर हेलिक्स के, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, और उसके बाद हमें क्या निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है एक कंप्लीट टर्न के हेलिक्स के। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द हेलिक्स। से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो r डॉट निकाल लिया, डिफरेंशिएट किया इसका विद रिस्पेक्ट टू t, और मॉड ऑफ r डॉट के लिए तीनों का स्क्वायर करके हमने अंडर रूट ले लिया। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, r डॉट अपॉन मॉड ऑफ r डॉट। तो दिस इज r डॉट अपॉन मॉड ऑफ r डॉट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, x माइनस एक्स, जो हमने x निकाला हुआ है जो कि a cos t है, y माइनस वाई जो कि a sin t है, और z माइनस जेड के ये कैपिटल है वो स्मॉल है जो कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ से bt, अपॉन
एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। ठीक है, तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, एक्स डॉट यहाँ से क्या आएगा, दिस इज अवर एक्स डॉट, दिस इज अवर वाई डॉट एंड दिस इज अवर जेड डॉट। तो माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी एंड बी, माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी एंड बी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमें थर्ड क्या चाहिए था, हमें थर्ड चाहिए थी, लेंथ चाहिए थी एक कंप्लीट टर्न की। अब जो हेलिक्स है उसमें अगर एक कंप्लीट टर्न होगा तो वहाँ से वो कितने एंगल पे होगा, 2 पाई एंगल पे टोटल। ठीक है, तो 2 पाई तो 0 से 2 पाई, तो हम आप जनरली उसको ये भी कह सकते हो, आप 0 to 0 प्लस 2 पाई भी लिख सकते हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है, टी नॉट है और 2 पाई एंगल घूमने के बाद वो कितना हो जाएगा, टी नॉट प्लस 2 पाई। तो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न इज टी नॉट टू टी नॉट प्लस 2 पाई मॉड ऑफ आर डॉट। मॉड ऑफ आर डॉट हमने लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 2 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिक्वायर्ड आंसर। तीनों चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली। अब नेक्स्ट है, ये हमें आर दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई, जेड हमें नहीं दे रखा है, तो वी विल टेक यहाँ पर के का जो कॉफिशेंट है उसको ले लेंगे हम 0, तो जेड हमारा क्या हो गया 0। ये सारे फंक्शन हैं टी के। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, तो पुट कोस टी इक्वल टू 1/2, साइन टी इक्वल टू 2 साइन टी इक्वल टू √3 एंड गेट तो आपका ये तो 0 ही है। तो यहाँ से इनको दोनों को जब हमने देखा तो टी की वैल्यू क्या मिल रही है, π/3। अब हम निकालते हैं एक्स डॉट, एक्स डॉट क्या आएगा, माइनस साइन टी, 2 कॉस टी एंड 0, और π/3 पर ये वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू मिल गई एक्स डॉट की, वाई डॉट की और जेड डॉट, ये तो 0 ही है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट इज एक्स कैपिटल एक्स माइनस 1/2 अपॉन एक्स डॉट, ये वैल्यू ये आई हुई है एक्स डॉट। ठीक है, y माइनस वाई अपॉन वाई डॉट एंड z माइनस जेड डॉट बाई 0, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये वेक्टर इक्वेशन दे दी गई है और यहाँ पर हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और ये बताना है कि जो टेंजेंट है इसके किसी पॉइंट पर कांस्टेंट एंगल बनाएगा विद द लाइन x माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, और ये एक रिलेशन हमें दे रखा है 2b स्क्वायर इक्वल टू c। नाउ वी हैव, ये दो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, ये दो इक्वेशंस हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन है, x माइनस जेड इक्वल टू 0, y माइनस 0, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स क्या मिलती है हमको, अगर आप दो प्लेन को इंटरसेक्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। ठीक है, सो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स गिव्स अ लाइन, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन अप निकालनी है। तो उसके लिए अब हमने ये हमारे पास दे रखा था, यहाँ से इन दोनों की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगी, दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल टू जेड, और यू कैन राइट x/1 z/1 और ये आ गया y/0। तो ये हमें क्या मिल गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, जो भी लाइन बनेगी उनकी डायरेक्शन रेशियोज 1 0 1। अब हमें ये r वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज अवर xt, yt, zt। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला x डॉट, y डॉट, z डॉट, और डायरेक्शन, अब टेंजेंट जो लाइन है, टेंजेंट लाइन इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, a 2bt एंड 3t स्क्वायर। क्लियर, तो डेरिवेटिव से ही निकलेगा ना टेंजेंट dr/dt, तो उसके ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या निकाल सकते हैं, x माइनस पॉइंट क्या है 80, x माइनस 80 अपॉन a, y माइनस bt स्क्वायर अपॉन 2bt, z माइनस t क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर। अब हमारे पास ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, और ये जो हमें दिए हुए थे दो प्लेन्स, वहाँ से जो लाइन बनेगी उनके इंटरसेक्शन से, ये उस लाइन के इक्वेशंस हैं। और अगर हमें दो लाइनें दे रखी हों, उनके बीच में एंगल निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, यानी कि टेंजेंट लाइन के बीच में और लाइन 1 के बीच में, इनके डायरेक्शन रेशियोज ये हमने यहाँ पर लिख लिए, और जो गिवन लाइन थी जो इंटरसेक्शन से मिल रही थी उनके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, तो अगर हमारे पास एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं L1 M1 M1, और दूसरे के हैं L2 M2 N2, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स, तो इक्वेशन क्या होती है उसकी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग cos थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू 1 2bt इंटू 0 3t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 94, इधर से 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आया हमारा cos थीटा। लेकिन अभी तक जो हमें प्रूव क्या करना था कि उन दोनों एंगल्स लाइंस के बीच में एंगल है कांस्टेंट है, यहाँ से वो एंगल हमें कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, बट वी हैव ए रिलेशन जो गिवन हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल टू 3a। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर ये 2b स्क्वायर निकाल के वहाँ पर डाल दो 3a, तो ये आ जाएगा। जैसे हमने ये वैल्यू डाली, ये तो स्क्वायर बन गया किसका, a प्लस 3t स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो cos थीटा कितना बचेगा, 1/√2। अब cos थीटा इक्वल टू 1/2। नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट, ये तो t से इंडिपेंडेंट है, इसमें तो t का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब cos थीटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t। सो दिस इज, इसमें थीटा इक्वल तो कैसा हो गया, थीटा π/4 हो गया, इसका मतलब दिस इज कांस्टेंट। तो हमें यही बताना था कि दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा, that is independent from t. Now the next question is find the intersection of xy plane and tangent line to the curve. ये हमें कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो this is our x, this is our y, this is our z. Find x dot, y dot, z dot. अब पॉइंट कौन सा दे रखा है, t इक्वल टू 1। तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू भी निकाल लो और x डॉट की, इन सारी वैल्यूज हमने t इक्वल टू 1 पर लिख ली। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख लेंगे इन पॉइंट पर, x माइनस 2 अपॉन x डॉट यानी कि x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस 2, z माइनस 2 अपॉन 3। लेट्स से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो बाय फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, x इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये कैपिटल एक्स वाई जेड। अब ये कैपिटल एक्स वाई जेड क्या होते हैं, हम जिस भी लाइन को डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, और हम यहाँ पर कौन सी लाइन डिस्कस कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन। तो दिस इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन। सो दीज आर दी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन। तो अगर ये टेंजेंट लाइन पर कोई भी पॉइंट है और हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइन की जो इंटरसेक्शन लेनी है वो एक्स वाई प्लेन के साथ लेनी है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर जहाँ पर एक्स वाई प्लेन और टेंजेंट लाइन की इंटरसेक्शन होगी वहाँ पर जेड क्या हो जाएगा, 0। सो पुट 3 लैम्डा इक्वल टू 0, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, -2/3। सो पुट लैम्डा इक्वल टू -2/3। तो ये वो आपका कौन सा पॉइंट हो गया जहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर। अब ये हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू।